हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के हम अपने सेशन में एज यूजुअली डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम का सिलेबस। ठीक है, तो आज हम जिस सब्जेक्ट का सिलेबस आपका डिस्कस करने वाले हैं वह है आपका एजुकेशन सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट का जो कोड नंबर रहता है वो 9 रहता है। जैसा कि आप सभी अवेयर होंगे कि आपके जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है इसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पेपर 1, दूसरा होता है आपका पेपर 2। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पेपर है ये आपका जनरल पेपर होता है। और सारे ही कैंडिडेट चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हों, वेदर दे आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, दे आर फ्रॉम कॉमर्स और आर्ट्स, किसी भी बैकग्राउंड किसी भी स्ट्रीम से वो बिलोंग करते हों, बट उनको पेपर 1 जो है वो देना ही है। ये पेपर जो होता है वो कंपलसरी होता है टू ऑल और सेम ही रहता है। ये जो पेपर आपका जनरल होता है यहाँ पर आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, और एनवायरनमेंट, आपका कम्युनिकेशन, लाइक दैट क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। अब जो आपका पेपर 2 रहता है, ये जो पेपर होता है आपका, ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, या हम कह सकते हैं आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। तो यहाँ पर आपकी जो भी सब्जेक्ट रही होगी आपके पीजी में, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो आप अपना पेपर 2 अगर एजुकेशन में देने वाले हैं तो आप सबसे पहले सिलेबस जान लीजिए और उसके बाद हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करेंगे सेशन। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो सिलेबस का। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देखिए, यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ पर आपको कराई जा रही है। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मॉक पेपर, मॉडल पेपर, एक्सेट्रा यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जो आपको अवेलेबल रहते हैं ऑल टाइम एंड विल हेल्प यू अ लॉट इन क्रैकिंग द यूजीसी नेट एग्ज़ाम। सो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके एजुकेशन सब्जेक्ट के सिलेबस में यूनिट 1 की, तो ये जो यूनिट 1 है ये आपका एजुकेशनल स्टडीज़ की रहती है। यहाँ पर आपकी कुछ और सब यूनिट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस एजुकेशनल स्टडी में आपको क्या पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, यानी कि जो भारत के स्कूल्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ना है आपको। ठीक है, जैसे संख्या, योगा, वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, एक स्पेशल रेफरेंस के साथ विद्या के। ठीक है, विद्या, दयानंद दर्शन, इस्लामिक ट्रेडिशन टूवर्ड्स एजुकेशनल एम्स एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज। क्लियर है। नेक्स्ट जो है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स। अब आप वेस्टर्न स्कूल्स का कंट्रीब्यूशन ऑफ थॉट्स देखेंगे, जैसे कि आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, नेचुरलिज्म हो गया। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, एक्सटेंशियलिज्म हो गया, और उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे एजुकेशन की तरफ, स्पेशल रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। क्लियर है। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर अब आप देखेंगे अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी एजुकेशन, सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शंस, फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी, concept of its social movement, theories of social movements, relative deprivation, resource mobilization, political process theory and new social movement theory। क्लियर। अगला है हमारा सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन एंड कल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ऑरबिंदो, J.K. कृष्णमूर्ति, पाउलो फ्रेरी, wollstonecraft, नेल नॉर्डिंग्स एंड सावित्रीबाई फुले to the development of educational thought for social change, national values as enshrined in the Indian Constitution, socialism, secularism, justice, liberty, democracy, equality, freedom with special reference to education। इसके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।
अगला हमारा है यूनिट 2 दैट इज़ हिस्ट्री। अब यूनिट 2 में आप हिस्ट्री जानेंगे, पॉलिटिक्स जानेंगे और इकोनॉमिक्स जानेंगे एजुकेशन की तरफ। तो देखिए क्या इतिहास था आपकी शिक्षा का। पहले जैसे वैदिक कालीन शिक्षा हुआ करती थी, आपके उपनयन संस्कार वगैरह हुआ करते थे, तो वो सब यहाँ पर जानेंगे आप। फिर क्या राजनीति थी, ठीक है, शिक्षा को लेकर, और क्या आर्थिक गतिविधि, आर्थिक व्यवस्था थी, उस सब के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि कमिटीज़ एंड कमीशंस, कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, फिर आपका देखिए कोठारी एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCF 2005, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। NCF 2005 के अकॉर्डिंग ये आपकी शिक्षा में जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनको निर्धारित किया जाता है। तो ये पढ़ना है यहाँ पर। नेशनल नॉलेज कमीशन पढ़ना है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट पढ़नी है, यशपाल समिति ने जो रिपोर्ट दी थी वो, और यहाँ पर आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 एंड जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट। नेक्स्ट सब यूनिट में हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज़ एंड एजुकेशन, लिंकेज बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एनालिसिस ऑफ the existing situation, generation of policy options, evolution of policy options, making the policy decisions, planning of policy implementation, policy impact assessment and subsequent policy cycles। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इन एजुकेशन, इकोनॉमिक रिटर्न्स टू हायर एजुकेशन, सिग्नलिंग थियोरी वर्सेस ह्यूमन कैपिटल थियोरी, concept of educational finance at micro and macro levels, and concept of budgeting। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप between politics and education, perspective of politics of education, liberal, conservative and critical approaches to understanding politics, behavioralism, theory of system analysis and theory of rational choice, education for political development and political socialization। अगला है आपका यूनिट 3, इसमें हम लोग लर्नर और लर्निंग प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, भी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, स्टेजेस क्या रहती हैं संज्ञानात्मक विकास की, पर्सनालिटी, डेफिनेशन एंड थियरीज पढ़ेंगे, फ्रॉड की, कार्ल रॉजर्स की, गॉर्डन अल्पोर्ट की, मैक्स वर्दीमर की, ठीक है, कुर्टकोफ का। तो ये सब जो हैं आपके गेस्टाल्टवादी थे और इनकी क्या क्या विचारधाराएं थी शिक्षा को लेके, अधिगम को लेके, लर्निंग को लेके, तो वो सब यहाँ पर आप जानेंगे। फिर आप जानेंगे अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल, कंसेप्ट्स ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस बाय स्टर्नबर्ग, गार्डनर, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत यहाँ पर आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि किस तरह से समस्या का समाधान होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन और क्रिएटिविटी यहाँ पर आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसी समस्या का समाधान करने के लिए उसको आइडेंटिफाई करना होगा, समस्या क्या है, उसका कारण क्या है, सब, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिंसिपल्स और थियरीज ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे, आप सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगी कि एक तो आपका व्यवहारवादी होगा, एक संज्ञानवाद का होगा, ठीक है, सामाजिक होगा, और फिर क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सोशल लर्निंग को अफेक्ट कर रहे हैं, सोशल कॉम्पिटेंस को इफेक्ट कर रहे हैं। आपके कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन यहाँ पर आप जानेंगे, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप्स एंड सोशलाइजेशन गोल्स। अगला है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नेचर, प्रिंसिपल्स एंड नीड, टाइप्स ऑफ गाइडेंस, एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, हेल्थ एंड सोशल एंड डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इक्लेक्टिक। अप्रोचेस टू counseling, cognitive behavioral, Albert Ellis, REBT and humanistic person-centered counseling, Carl Rogers and theories of counseling, behavioristic, rational, emotive and reality। यूनिट 4 में आप टीचर की एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है टीचर एजुकेशन का, उसका नेचर जानेंगे, क्या स्कोप रहता है उसका, ठीक है। टीचर एजुकेशन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, एजुकेशन प्रोग्राम के स्ट्रक्चर क्या होता है टीचर एजुकेशन करिकुलम का, विज़न क्या होता है इसके करिकुलम डॉक्यूमेंट्स का, NCERT
के और NCT के एलिमेंट्री और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल्स पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, ट्रांजैक्शनल अप्रोचेस, expository, collaborative and experiential learning. Understanding knowledge base of teacher education from the viewpoint of Sussman, Deng and Luke and Habermas. Meaning of reflective teaching and strategies for promoting reflective teaching. Models of teacher education: behavioristic, competency based and inquiry oriented teacher education models. Concept, need, purpose and scope of in-service teacher education, organization and modes of in-service teacher education. Agencies and institutions of in-service teacher education at district, state and national levels, ये सब जानेंगे। फिर आपका कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, ICT इंटीग्रेशन, क्वालिटी एनहेंसमेंट फॉर प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन एंड ऑल। अगला जो आपका यूनिट है दैट इज यूनिट 5 करिकुलम स्टडीज़। यहाँ पर आप कंसेप्ट और प्रिंसिपल जानेंगे करिकुलम के, स्ट्रेटेजीज जानेंगे करिकुलम डेवलपमेंट के, stages in the process of curriculum development, foundations of curriculum planning, philosophical basis, national democratic, sociological basis, socio-cultural reconstruction, साइकोलॉजिकल बेसिस। यहाँ पर आप लर्नर्स नीड्स और उनके इंटरेस्ट को जानेंगे, बेंच मार्किंग, रोल ऑफ नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी बॉडीज, UGC, NCT एंड यूनिवर्सिटी इन करिकुलम डेवलपमेंट, मोड्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स, एकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, सोशल फंक्शंस, एक्टिविटीज़ मोड, इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल, आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल, इंटरवेंशन मॉडल, CIPP मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शनल सिस्टम रहेगा, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड मटेरियल एनहांसिंग करिकुलम ट्रांजेक्शन, approaches to evolution of curriculum, approaches to curriculum and instructions and all, meaning and types of curriculum change यहाँ पढ़ेंगे, factors affecting curriculum change, approaches to curriculum change, role of students, teachers and educational administrators in curriculum change and improvement, ये सब स्कोप जानेंगे। नेक्स्ट आपका रिसर्च के बारे में आप पढ़ोगे एजुकेशन में, ठीक है, मीनिंग और स्कोप पढ़ोगे एजुकेशनल रिसर्च का, मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, replicability, precision, flexibility and parsimony, types of scientific methods, exploratory, explanatory and descriptive, aims of research as a scientific activity, problem solving, theory building and prediction, types of research, fundamental, applied and action, approaches to educational research, quantitative and qualitative, design and educational research, variable, meaning of concepts, constructs and variables, types of variables, independent, dependent, extraneous, intervening and moderator, hypothesis, concept, sources, types, research, directional, non-directional, null, formulating hypothesis, characteristics of a good hypothesis, steps of writing a research proposal, concepts of universe and sampling, characteristics of a good sample, techniques of sampling, probability and non-probability sampling, tools of research, validity, reliability and standardization of a tool, types of tool, rating scale, attitude scale, questionnaire, aptitude test, achievement test, inventory, techniques of research and all। फिर आप टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स पढ़ेंगे, यहाँ पर नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशियो। फिर क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस पढ़ेंगे, यहाँ पर आप ग्राउंड थ्योरी डिज़ाइंस पढ़ेंगे, ठीक है, नरेटिव रिसर्च डिज़ाइंस पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्टेप्स इन कंडक्टिंग एनआर डिज़ाइन। नेक्स्ट आपका यूनिट 7 पेडागोजी और एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट रहेगा। यहाँ पर आपका पेडागोजी, पेडागोजिकल एनालिसिस, कंसेप्ट एंड स्टेजेस, क्रिटिकल पेडागोजी, मीनिंग, नीड एंड एप्लीकेशन इन टीचर एजुकेशन, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग, मेमोरी लेवल, हार्वेट्रियन मॉडल पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मॉरिसन टीचिंग मॉडल पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिव लेवल, विग एंड हंट टीचिंग मॉडल, कंसेप्ट ऑफ एंड्रोगोजी इन एजुकेशन। फिर आपका मीनिंग, प्रिंसिपल, कॉम्पिटेंसीज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, थियरी ऑफ एंड्रोगोजी, Malcolm Knowles, the dynamic model of learner's autonomy, assessment, meaning, nature, perspective,
ये सब पढ़ेंगे। असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन, असेसमेंट इन एंड्रोलॉजी ऑफ एजुकेशन, फिर आपका आ जाता है टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन। यहाँ पर आप कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ईटी एज अ डिसिप्लिन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो भी है आपकी, इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा, जैसे हम कहते हैं कि सारे ही स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, ठीक है, वो सभी एक साथ एजुकेशन को यहाँ पर गेन करते हैं। फिर आप यहाँ पर स्किन, पियाजे, ऑजवल, ब्रूनर, वाइगॉट्स्की, इन सबको भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये थॉट्स और लैंग्वेजेस के इनके अलग अलग सिद्धांत थे। और सिस्टम अप्रोचेस पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, गैने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, 9 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन, CAI, CAL, CBT, CML, कंसेप्ट प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ODLM, कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग एंड ऑल। यहाँ पर आप लर्निंग ऑफलाइन, ऑनलाइन, साइनोक्रोनस, असाइनोक्रोनस, ब्लेंडेड लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, ये सब जानेंगे। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग, सोशल लर्निंग, ठीक है। 0.2 टूल्स फॉर लर्निंग और यूज़ ऑफ ICT इन इवोल्यूशन, ठीक है। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप को आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में आपका मीनिंग, प्रिंसिपल्स, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, पोस्ट कॉर्व, CPM, PERT, मैनेजमेंट एज अ सिस्टम, SWOT एनालिसिस, टेलरिज्म एंड ऑल। तो इस तरह से आप अपनी बाकी की सब यूनिट्स को यहाँ पर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका यूनिट 10, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यूनिट 10 में आपकी समावेशी शिक्षा, वही इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो डिटेल में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, क्या सिद्धांत है, क्या स्कोप है, क्या टारगेट ग्रुप्स रहते हैं, क्या डाइवर्स लर्नर्स जो भी आते हैं आपके मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से, या फिर जो डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो सभी एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। कैसे फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का शुरुआत हुई थी, क्या स्पेशल इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन रही थी, क्या लीगल प्रोविजंस थे, पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, इसके तहत सब कुछ हुआ था। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज़ 2006। तो इस तरह से आपका यहाँ पर यूनिट 10 में भी कुछ सब यूनिट्स रहेंगी जिनको कि आप स्टडी करेंगे, जैसे कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ बेस्ड ऑन ICF मॉडल, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस, करिकुलम एंड करिकुलर एडेप्टेशंस फॉर डाइवर्स लर्नर्स। फिर आपके वेरिएट्स रहेंगे कौन कौन ऐसे कारक हैं जो कि आपके समावेशी शिक्षा को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना जो भी एजुकेशन से अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।